तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरपीएससी स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे हम इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस को क्या रखा गया है, सैलरी कितनी मिलेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, काम क्या करना होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्तों भाई से यह भी अपील रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाकर कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर अगर हम पोस्ट को देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट में आपका टीचर का वैकेंसी को निकाला गया, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, साहित्य, सामान्य व्याकरण, फिर यजुर्वेद और राजनीति विज्ञान और इतिहास, इन सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। और अगर आप कैटेगरी वाइज रिक्रूटमेंट को चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। आपका जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन पर्टिकुलर पोस्ट को भरने के लिए वह क्या रखा गया है उसे समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो आपका जो कुछ पोस्ट के लिए, जैसे कि आपका हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के लिए आपको सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जो कंसर्न सब्जेक्ट जैसे कि इतिहास है उनमें हैविंग, जिसमें कि आपका मिनिमम 48% मार्क्स विथ शिक्षा शास्त्री या फिर BA डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण एवं यजुर्वेद के रिगार्डिंग आपका शास्त्री और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम। ठीक है, एंड सेकेंड क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विथ शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विवेलेंट। ठीक है, इन दोनों डिग्री के होने के साथ साथ आपके अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग डिग्री है आप अगर देखेंगे यहाँ पे। और उसके साथ साथ आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी का, और आपके कह सकते हैं राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे आपके एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 40 ईयर और मिनिमम 21 ईयर का एज लिमिट रखा गया है। यदि इसके बीच में आपका एज लिमिट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपका एज लिमिट अगर 40 से ज़्यादा हो जाता है तो आपको कुछ कैंडिडेट को, जैसे कुछ कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलते हैं जो कि यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे, जो गवर्नमेंट का रूल होता है उसके अनुसार। यहाँ पे फॉर्म भरने का जो तिथि रखा गया है, फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है, अगर उसके बारे में हम जानेंगे तो आपका जो फॉर्म है स्टूडेंट्स ये आपका 31/1/2024 से लेकर आपका ये 29/2/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपके जो परीक्षा जो होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा। तो स्टूडेंट्स बता दें, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे रिटेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। उसमें कैसे कैसे क्या पूछा जाएगा उसको समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका फॉर्म भरने का फीस जो है वो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को 600 रुपये का रखा गया है, और जो ST SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये का, दिव्यांग कैंडिडेट को भी 400 रुपये का फीस देना होगा। यदि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप अदर स्टेट्स वाले भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, फिर कमेंट में इस बात को नहीं पूछिएगा। ठीक है, तो आप अदर स्टेट से हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन होगा, रिटेन एग्जामिनेशन, वो कैसे कैसे होगा। तो रिटेन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। रिटेन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होंगे 150 मार्क्स के होंगे, पेपर 2 जो होंगे 300 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 450 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। प्रत्येक गलती के लिए 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट भी किए जाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं पेपर 1 में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पर सब्जेक्ट को देखेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे और आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जो पेपर 2 होगा उसके रिगार्डिंग। तो पेपर 2 में जो कैंडिडेट हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के लिए भरे होंगे फॉर्म, उनको पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, उनका पेपर 2 में क्वेश्चन होगा सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल और आपका ग्रेजुएशन लेवल से, और नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न जिस सब्जेक्ट से आप भरे हैं उसको, और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये जो आपका यहाँ पे है पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, ये सभी जो पूछे जाते हैं वो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। फिर पेपर 2 में ही जो कुछ अलग कैंडिडेट होंगे, कौन से अलग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट समान व्याकरण, साहित्य व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए भरे होंगे उनके लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपके वरिष्ठ उपाध्याय लेवल का क्वेश्चन होगा, शास्त्री लेवल का होगा, आचार्य लेवल के क्वेश्चन होंगे। फिर जो एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी ये सभी होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन के होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के। तो ये क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन का कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस होगा और आपके सब्जेक्ट कंसर्न होंगे। ठीक है, यानी किन किन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार से होगा ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपका 1 से 4 तक जो भी ऑप्शन सही होगा उस चारों ऑप्शन में से चुनना है। अगर आपको उन चारों ऑप्शन में से अगर किसी भी ऑप्शन में आपको लग रहा है कि नहीं हमें इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर नहीं पता है क्वेश्चन का, तो आपको 5वां ऑप्शन फिल
करना है। यदि आप 5वां ऑप्शन फिल नहीं करते हैं तो आपका ऐसा, अगर आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में कर देते हैं तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाएगा, ठीक है, यानी आपको ऐसे ही निकाल दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नया तरीका है फॉर्म को, क्वेश्चन को कह सकते हैं बनाने का, क्वेश्चन को फिल करने का। सभी एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो 1 से 4 तक ऑप्शन दिए होते हैं और आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है सिंपल एक ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, 5 ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ भी 1 से 4 तक ऑप्शन में जो भी करेक्ट होता है उसको फिल करना होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा है या फिर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको 5वां ऑप्शन फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। टीचर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, पढ़ाना होता है, इनके काम भी आपको समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं यहाँ पे आपका सैलरी के बारे में। तो आपका लेवल 12 का सैलरी मिलेगा जो कि 4800 ग्रेड पे का होगा। अगर बात करेंगे 4800 ग्रेड पे का मतलब 48,000 आपका 48 के आपका बेसिक पे होगा, प्लस इसमें अदर अलाउंसेस मिलेंगे जो कि स्टार्टिंग का सैलरी आपका 60K के आसपास बनने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आया होगा सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। जो भी तमाम जानकारी थी हमने यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।